फर्स्ट लाइन आपको यहाँ राइट करनी है प्रोग्राम में हैश इंक्लूड iostream.h देन सेकंड लाइन आपको राइट करनी है हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल्स आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है। देन आपको रिटर्न टाइप डिफाइन करना है वाइड, देन मेन मेथड डिफाइन करनी है। तो उसके बाद ओपन कर दे ब्रेसेस, देन इंट डेटा टाइप डिफाइन करना है, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन डिफाइन करना है। देन सी आउट में एक नॉर्मल मैसेज आपको देना है, स्टेटमेंट राइट करना है एंटर वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल को हमने कौन सी भी टाइप की वैल्यू असाइन नहीं की है। देन लास्ट में सेमीकोलन यूज करना है। देन नेक्स्ट लाइन में सीन फंक्शन का यूज करना है यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए। देन ए नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, देन सी आउट में ए नाम की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी। देन गेट सी एच फंक्शन क्लोजिंग करली ब्रैकेट, देन कंट्रोल प्लस F9 यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। देन आपका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 13D और 13 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। सीन फंक्शन से वैल्यू इनपुट लिया, यहाँ 67 वैल्यू इनपुट लेते हैं और सी आउट में ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देते हैं। देन यहाँ और एक स्टेटमेंट राइट कर देते हैं डबल कोट रिजल्ट इज कोलन राइट कर दिया, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए इज 87, देन रिजल्ट इज फर्स्ट स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा, देन 87 ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। देन यहाँ फर्स्ट लाइन को कमेंट डालते हैं, तो दो एरर्स आपके प्रोग्राम में आनी चाहिए सी आउट एंड सी इन फंक्शन को, क्योंकि सी आउट एंड सी इन फंक्शन iostream.h हेडर फाइल के अंदर रहते हैं। दो एरर्स यहाँ आ गए। देन फर्स्ट लाइन से कमेंट रिमूव कर देते हैं और सेकंड लाइन में अप्लाई कर देते हैं conio.h। तो यहाँ भी दो एरर्स यहाँ आनी चाहिए, CLR फंक्शन एंड गेट सी एच फंक्शन को यहाँ एरर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि CLR फंक्शन एंड गेट सी एच ये दो जो फंक्शंस है वो conio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ कमेंट्स रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ CLR फंक्शन को कमेंट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाला भी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा और करंट का भी आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जितने बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देंगे उसमें लास्ट वाला और करंट का भी आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन यहाँ क्लियर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको CLR फंक्शन का ही यूज़ करना होगा। देन गेट सी एच फंक्शन में यहाँ कमेंट अप्लाई कर देते हैं, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा कंपाइल होने के बाद। देन वैल्यू एंटर करवा के ले लेगा, लेकिन यहाँ आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। आपका प्रिंट फंक्शन यहाँ जो लास्ट वाला प्रिंट फंक्शन है सी आउट फंक्शन है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट, पूरे प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आपको गेट सी एच फंक्शन ही यूज करना होता है। CLR एंड गेट सी एच ये दो फंक्शंस conio.h हेडर फाइल रहते हैं उसके अंदर ऐड किए गए हैं।